मुर्गी की खुली हुई चोंच से अंदाजा लग रहा है कि आज तापमान कुछ ज्यादा है, लेकिन यहाँ पंखे की शीतल हवा के नीचे जमुना और कम्मों का अलगी प्रेम प्रसंग चल रहा है। श्यामा की बढ़ती हुई चिंता को मैं समझ सकता हूँ। आखिर आने वाले बच्चे के भविष्य का सवाल है। पता नहीं बारिश कब होगी। इन बादलों को देखते देखते मेरी तो आंखें थक गयी, लेकिन ये बादल नहीं थके। थोड़ी सी बारिश होती है फिर बस। आज त्रिवेणी गाय कम नील गाय ज्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों। यहाँ मैं आया हूँ बहुत जरूरी काम से, लेकिन वो चीज है कहाँ जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ओह, तो ये है वो गड़ासी जिन्हें आज पिटाने के लिए मार्केट जाना है। आप सबको तो पता ही है कि मेरा चारा बहुत ज्यादा टाइट हो गया है, तो इसलिए इन गड़ासियों का पिटना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों की ठुकाई पिटाई होती रहे तभी वो सही काम करते हैं। तो फिलहाल मैं शर्ट पहन के निकल दिया घर से बाहर, और आज मुझे पापा के साथ ड्राइव करके जाना है। और भाई पापा की मौजूदगी होते हुए भी मैंने चालाकी से एक वीडियो का शॉट निकाल लिया। यहाँ पर गड़ासियों को मैंने पिटने के लिए दे दिया। जहां पर पहले इन्हें आग पे रखा गया, उसके बाद की गई इनकी ठुकाई। उसके बाद हमारे भाई लग गए गांधी जी वाला चरखा चलाने में। मैंने सोचा भाई अकेला है, क्यों ना थोड़ी सी मदद कर दी जाए, और मैं भी चरखा चलाने लग गया। उसके बाद मैं गड़ासियों को दुकान पे छोड़ के सीधा निकल दिया बाजार की तरफ, ताकि भाई आप सबको भी अपने यहाँ का बाजार दिखाया जाए। और यहाँ पर सब्जियों से ज्यादा तो मुझे तरबूज ही दिख रहे हैं। भाई हर वैरायटी का तरबूज यहाँ पे मिल रहा था। फिर मेरे पापा तरबूज लेने में लग जाते हैं, जहाँ पे उनकी थोड़ी सी बहस होने लगती है तरबूज लाल है या नहीं। फिर तरबूज वाला इस चीज को तरबूज को काट के क्लियर कर देता है। उसके बाद पापा आलू खरीदने लगते हैं। आलू खरीदने के बाद पापा करेला खरीदते हैं। भाई करेले का मुझे आज दिन तक समझ में नहीं आया क्यों लोग खाते हैं। उसके बाद पापा टमाटर खरीदते हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस थोड़ा सा इनका लंबा चलेगा, इसलिए मैं आके बैठ जाता हूँ अपनी बाइक के पास। तो फाइनली भाई अभी मैं इन सभी को लेके आया हूँ अपने साथ। थोड़ी देर के लिए इन्हें डालता हूँ चल के कुंडिया में। कल चली थी तो पानी साफ भी भरा हुआ है। उस दिन तो मैंने कोशिश की थी, तब इसे नहीं डाल पाया था जोगी को। आज मैं ट्राई करूंगा थोड़ा सा सही से। तो पहले कोशिश करूंगा कि होप को डालूं। उस दिन ये चालाकी से भाग गई थी ना, आज भाई भागने नहीं दूंगा इसे। और बहुत जुगाड़ करके इसे मैंने डाला है। आ जा, आओ निकाल दा। आ लोला, आ जा ले आओ जोगी, आ जा जोगी। इससे नहीं डाल पाया, ये बच गया। आज मैं इसका पट्टा लाना भूल गया। अभी ऐसे उससे उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल था ना, इससे भी डालता। अब नहाने से ये है कि थोड़ी सी गर्मी ने कम लगेगी और अच्छा भी फील होगा। जो भी आता है ना, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि भाई यहीं पे स्मेल लेने की कोशिश करता है। इसके अंदर भाई गारंटी कुछ ना कुछ है जरूर। ओए जोगी चलो आ जाओ वापस आओ। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। 1 बजे करीबन टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। इतनी कोशिश करना भाई कि सभी पक्षियों के लिए कहीं ना कहीं पे पानी रख दिया करना। मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें पानी रखना, ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे धूप ना आए, जिससे कि उनका पानी ज्यादा समय तक ठंडा बना रहे। ऐसी गर्मी में भाई बहुत सारे पक्षी मर जाते हैं। जोगी भैया बहुत देर से लोला और होप क्या कर रहे हैं, मिट्टी के अंदर भाई लोट लगा रहे हैं। ऐसी गंदे संदे जाएंगे भाई, घर के अंदर घुसेंगे, पूरे घर में मिट्टी कर देंगे। घर चलो जो गई, आ जाओ जल्दी चलो, तुम चलो घर जाओ, सीधे घर जाओ, घर जाओ घर जाओ, चलो सीधे घर चलो। एक तो है भाई बहुत ज्यादा गर्मी, ऊपर से खतरा रहता है जंगली सुअर का। और ये लोग भाई समझते नहीं है ये चीज, ये चारे के अंदर घूमते हैं। खासतौर ये जोगी फिर से जा रहा है, ऐसे भाई उसके अंदर कुछ चीज की स्मेल लग रही है। अब तो फिर से लौट के आ गया है। देखो आ जाओ जोगी, चला आओ। अभी मैं इसे घर पे करके आता हूँ, अब मेरे साथ जाएगा ये सीधा। भाई घेर में घुसते ही सबसे पहले बैड न्यूज मिली ये। अब में से भाई बहुत से लोग बोलते हैं कि बच्चे निकलवाओ मुर्गी के। भाई मैं इसी वजह से बच्चे नहीं निकलवाता हूँ मुर्गी के। और इसके ऊपर भाई मेरी किसी गाय ने पैर रख दिया और गाय भाई इसके ऊपर बैठ गई। ये बच्चा भाई फट गया है पूरा, मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ सही तरीके से, इतना खराब लग रहा है मुझे। और वो बेचारे की आंतें पीते निकल गई हैं पूरी। भाई बहुत से लोगों के लिए ये सारी चीजें नॉर्मल होंगी, क्योंकि एक मुर्गी का बच्चा था। मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है और बहुत खराब लग रहा है। भाई इससे गाड़ते हैं बेचारे को, और पता नहीं भाई मेरी गायों से ही क्यों ऐसा होता है। और एक की भाई उंगली गायब हो गई है, और ये सारी चीजें भाई मेरी गायों से ही हो रही है। और यही रीजन है भाई कि मैं बच्चे नहीं निकलवाता हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा उनकी सेफ्टी करनी पड़ती है। अब भाई बिल्ली से मैं बचा लेता हूँ, कुत्तों से बचा लेता हूँ, अब ये नया सीन हो रहा है कि भाई गायों से बच्चे मर रहे हैं मेरे। तो फाइनली इससे तो मैंने गाड़ दिया है। मेरे पास 4 मुर्गे थे, एक मुर्गा तो मेरा मर गया भाई, बीमारी से मर गया। 3 मुर्गे हैं भाई, उनकी काफी ज्यादा एज हो गई है, बट अभी भी वो मेरे पास हैं। क्यों भाई जब मैं लाया था तब तो मुझे इतना नहीं लग रहा था, बट जब मैंने पाला उन्हें भाई अपने हाथों से खिलाता हूँ, अब वो मुझे पहचानते हैं। मतलब मैं घेर के अंदर जाता हूँ तो वो मेरे पास आते हैं, तो फिर भाई खराब लगता है, क्योंकि अब अपने पालतू हैं।
और भी बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी बोला कि इनकी काफी ज्यादा एज हो गई है, अब ये बेकार हो गए हैं भाई, इनका चिकन बेकन बना लो। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ भाई, इसीलिए भाई मैंने उन्हें सेल नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सेल करूंगा तो वहां भी जाके भाई उनके साथ यही होगा। अब मैंने भाई पाले हैं तो उन्हें भाई पूरा जीवन दान दिया है, अगर वो भाई मरेंगे तो अपनी मौत से मरेंगे, ना तो भाई मैं उनके साथ कुछ करूंगा और ना भाई किसी को करने दूंगा। और भाई मैं भी बहुत ज्यादा नॉनवेज खाता था, मतलब शुरुआत से ही मेरे यहाँ नॉनवेज खाया जाता है, मतलब मुर्गा मुर्गा मछली वछली तो खाई जाती है और नॉर्मली ये बहुत से लोगों के यहाँ खाई जाती है। बट जब से मुझे इन चीजों का एहसास हुआ है तब से भाई मैंने तो बिल्कुल छोड़ दिया है और बहुत दिनों से मैंने खाया भी नहीं है भाई। भाई उनके अंदर भी जान होती है भाई, फीलिंग्स होती हैं, वो भी सारा कुछ देखते हैं। ये सारी चीजें आप तभी नोटिस करेंगे जब आप वहां पे जाएंगे, इन सब चीजों को ध्यान से देखेंगे तब। बहुत सारी और भी चीजें हैं जिन्हें आप खा सकते हैं, फिर भाई किसी की जानी क्यों लेनी। आज है भाई दूसरा दिन और आज अभी तक भाई इन्हें भी नहीं खुला है। कल वो वाला बच्चा भाई गाय के नीचे दब गया था ना, तो भाई इस वजह से अब इन्हें बहुत कम निकालूंगा, इसके अंदर ही रखूंगा और हमें पता चले धीरे धीरे करके ये सारे ही दब जाएं। कल भाई शाम को ये देखो भाई, इसमें पता नहीं ये टूट गया ये, और भाई 2 पुरे आए हुए थे चारे के कुटी के लिए और पहली मोक में ही भाई ये टूट गया, फिर वो दोनों भाई मुझे ही घुमाने पड़े हाथों से। और अभी भाई हाथों से थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा होती है क्योंकि मशीन और भी उस साइड चली गई है। अब देखो भाई पापा गए हैं मार्केट, तो लेके आएंगे, फिर इसे सेट करेंगे, फिर उसके बाद ये भाई स्टार्ट होगी। भाई उस दिन जब मैंने गाय बाग में बांधी थी तो मेरी सारी गाय खुल गई थी लगभग। अब जैसे कम्मो थी तो उसे मैंने बुलाया था, वो आ गई थी। बट भाई ये त्रिवेड़ी ने क्या किया था, ये सीधी भाग गई थी गाँव में बिल्कुल आउट में, मतलब ऐसा लग रहा था इसका पूरा प्लान था भागने का। और जब मैं इसके पास गया तो ये मुझे देख के भागने लगी, मतलब बहुत दूर मैं भागा हूँ इसके पीछे, तब मैंने पकड़ पाया। अब ये क्या है, अब मैं देख रहा हूँ ये थोड़ा सा ज्यादा पहचानने लगी, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसका भाई टेस्ट लिया जाए और इससे लेके चलता हूँ बाहर ले चल के खेतों में छोड़ता हूँ और देखता हूँ भाई ये क्या क्या एक्टिविटी करेगी, ये घेर की तरफ आएगी या भाग जाएगी। तो उससे भाई एक तो फायदा ये हो जाएगा कि इन फ्यूचर अगर कभी मैं नहीं हुआ, ये खुल गई तो ये भाई खुएगी नहीं, और दूसरा ये बरसातों में जब घास होगी, अगर ये सही तरीके से करेगी सारी चीजें, तो भाई जब बरसातों में घास होगी तब इसे छोड़ सकते हैं भाई चुंगने के लिए आउट में। अभी भाई फाइनली मैं इससे लेके आई हूँ बाहर और मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा और आगे ले जाके इसे छोड़ूं और भाई देखूं इसका रिएक्शन कैसा रहता है। ये भाई चुंगने में लग गई, यहाँ पता नहीं गेहूं खा रही है, क्या कर रही है। आ जाओ आओ कम ऑन। तो फाइनली इससे भाई मैं लेके आ गया हूँ अपने चारे वाले खेत और अब मैंने इसे छोड़ दिया है। अब मैं थोड़ा सा साइड में हो जाऊंगा ताकि इसे ना दिखूं, देखता हूँ भाई ये क्या क्या एक्टिविटी करेगी और ये वापस घर पे लौट के जाएगी या नहीं जाएगी। और ये देखो भाई चुंगने में तो बहुत बढ़िया है, कितने आराम से चुंग रही है भाई, थोड़ी सी घास है लेकिन फिर भी इतने आराम से चुंग रही है। इससे भाई एक चीज तो साफ है कि जब भी भाई बहुत ज्यादा घास होगी तब आराम से इसे छोड़ सकती है और ये बढ़िया तरीके से भाई चुंगेगी। आज भाई बाहर निकालने के बाद मुझे इसके अंदर फर्क दिख रहा है, इसमें घेर के अंदर इतना पता नहीं चलता है, बट ये पहले से थोड़ी सी हेल्दी हो गई है और थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अभी भाई इसकी नजर मेरे चारे की तरफ नहीं गई है, वरना ये सीधी जाती भागती हुई। अब धीरे धीरे करके इसने उस साइड थोड़ा सा चलना स्टार्ट किया है। वैसे अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे आराम से पकड़ लूंगा। उस दिन बहुत मुश्किल से मैंने पकड़ पाया था, इसने बहुत भगाया था भाई, बहुत ज्यादा। अभी मैं भाई थोड़ा सा दूर बैठा हूँ और काफी देर से देख रहा हूँ कि ये कुछ एक्टिविटी करेगी, बढ़िया आराम से भाई घास खाई जा रही है घास, और सामने चारा है, अभी तो चारे की तरफ भी नहीं गई है। वैसे भाई मैंने इसे छोड़ दिया है, बट ये देखो अब मुझसे उतना नहीं डर रही है, मैं इसे छू पा रहा हूँ आराम से, वरना तो भाई भागने लगती थी सीधा। भाई पहचान तो गई है वैसे। तो भाई फाइनली वो रही त्रिवेड़ी वहां पे चुंग रही है और अभी मैं काफी दूर बैठा हूँ उससे, थोड़ी बहुत देर और देखते हैं। वैसे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भाई सेट हो गई है मेरे पास, मुझे भी भाई पहचान गई है, तो जब बारिश होगी और घास होगी तब मैं इसे छोड़ सकता हूँ बाहर। उस दिन भाई पता नहीं क्यों ये भाग गई थी इतना लंबी। अब भाई थोड़ी सी उसकी नजर गई है चारे की तरफ, देखो ये आ रही, ये आ गई भाई। और अब एक बार फिर से मैं इसे टच करने की कोशिश करता हूँ। अब इसे मेरी आदत हो गई भाई, उतना नहीं डर रही है, पहले बहुत डरती थी। तो फाइनली भाई अब इससे मैंने पकड़ दिया है। अब मुझे भाई ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। बट जब ये उस दिन बाग में खुली थी भाई, तब ये भाग गई थी सीधा गांव में। अगर मैं नहीं होता भाई तो उस दिन ये खो जाती, तो इसीलिए मैं इसे बाहर निकाल के लाया था ताकि भाई एक बार देख पाऊं कि ये यहाँ पे सेट हो पाई है या नहीं हो पाई है, ताकि भाई इन फ्यूचर जब भी घास होगी ना तब लंबी रस्सी करके मैं इससे बांध दिया करूंगा खेत में, तो भाई ये आराम से फ्री भी रहेगी और ये आराम से चुंगती भी रहेगी। और चुंगने में तो भाई ये है ही अच्छी। मुझे अभी बाइक का साउंड लग रहा था अपनी, तो मुझे लग रहा है पापा आ गए हैं और बस अब इनकी कुटी होगी और उसके बाद इन्हें पड़ेगा चारा। आ जाओ चलो आ जाओ। तो अब भाई इसे लेके चलते हैं, इससे ले जाना ही बहुत मुश्किल काम है। देखो इससे जहाँ पे खाने के लिए कुछ भी मिलेगा ना ये वहीं रुक जाती है। आ जाओ जल्दी आओ, चलो आ जाओ।
बाकी भाई मुझे इससे कोई भी लालच नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं ऐसा सोचूं कि भाई ये मेरे घर पे दूध देगी तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, बल्कि भाई मैं तो ये भी सोचता हूँ कि जब ये हेल्दी वेल्दी हो जाएगी, इससे अच्छा घर मिलेगा, तो भाई मैं पहले ही इसे दे दूंगा किसी को। अगर भाई कोई इंटरेस्टेड होगा और भाई बढ़िया केयर करेगा तो। मुझे भाई बिल्कुल भी लालच नहीं है दूध बूध का इसकी। आओ चलो आ जाओ, आ जाओ चले आओ।